बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन टेकन ऑल एट अ टाइम। तो गाइस, पहले इसी को करते हैं। हमें वर्ड दिया गया है इक्वेशन। इसमें कितने लेटर है बच्चों? 8। हमें कहा गया है इन सभी लेटर्स को यूज करके तुम कितने वर्ड बना सकते हो। यूजिंग ऑल द 8 letters of the word equation, how many words can be formed? ठीक है ना गाइस? तो इट इज इजी। हमारे पास ध्यान से देखो, जितने भी लेटर्स हैं दे आर डिफरेंट, राइट? गुड। तो अब तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला करवाया था गाइस। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different objects in a row is nothing but n factorial। या फिर हम क्या लिख सकते हैं गाइस? वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज npn। क्लियर है गाइस? यहाँ पे हमें 8 लेटर्स को अरेंज करना है, 8 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करना है इन अ रो। इट कैन सिंपली बी डन इन 8 फैक्टोरियल, और वी कैन से 8p8। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज योर आंसर। गॉट इट? हमारे पास 8 लेटर्स हैं। जितने वेज में तुम इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, उतने ही तुम्हारे पास पॉसिबल वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है ना गाइस? आई थिंक यू आर क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन विद ई एंड एंड विद एन बच्चों? तो गाइस देखो, इसमें हमें अगेन वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कहा गया है कि the word should begin with E and end with N। मतलब पहला लेटर हमारा E होगा, लास्ट लेटर N होगा। ये मैं बता रखा है। बेसिकली इन प्लेसेस को, फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए देयर आर ओनली वन अवेलेबल वे। क्योंकि पहले वाले प्लेस में सिर्फ E आएगा और लास्ट में सिर्फ N आएगा। दिस हैज बीन स्पेसिफाइड टू अस इन द क्वेश्चन। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गए? We are left with 6 letters which are to be filled in 6 places। 6 डिफरेंट लेटर्स बच गए हमारे पास। ई और एन हटा दो। वी आर लेफ्ट विद 6 letters which have to be arranged in 6 places। तो इनको कैसे अरेंज करोगे? यू कैन अरेंज देम इन 6 फैक्टोरियल, और वी कैन से 6p6। इतनी वेज में तुम इन लेटर्स को, 6 लेटर्स को अरेंज कर सकते हो इन अ रो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई हम ध्यान से देखो, फिर से समझाता हूँ। फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस वी हैव ऑलरेडी फिक्स। नाउ यू आर लेफ्ट विद 6 letters which have to be arranged in a row, this row guys। समझ आया नहीं आया बच्चों? एंड नाउ यू जस्ट multiply them, you will get the answer as 6 फैक्टोरियल। समझ में आया नहीं आया बच्चों?
क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। हमें कहा गया है हाउ मेनी ऑफ दीज एंड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। तो गाइज एक काम करता हूं मैं, लेट मी फर्स्ट राइट इट डाउन फॉर 1 सेकेंड गाइज। ई क्यू इक्वेशन मैंने लिख लिया। इसमें कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हैं? इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं क्यू, टी और एन बच्चों। ठीक है गाइज, नाउ वी आर अगेन फॉर्मिंग अ 8 लेटर वर्ड। हमें कहा गया है द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर शुड बी अ कॉन्सोनेंट। हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें से हमें फर्स्ट और लास्ट प्लेस में क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो लेट अस फिल दिस प्लेस विद अ कॉन्सोनेंट। 3 हमारे पास अवेलेबल कॉन्सोनेंट्स हैं, सो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है ना गाइस? यू कैन आइदर पुट क्यू और टी और एन इन दिस प्लेस। अगर हम यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट रख देते हैं तो इसमें क्या होगा? इसके लिए कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी? इसके लिए विल बी लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। एक कॉन्सोनेंट हमने यहाँ पे फिल कर दिया, तो इसके लिए अवेलेबल कॉन्सोनेंट्स आर 2 बच्चों। क्लियर है यहां तक? दिस इज गिवन टू अस इन द कंडीशन। ये कंडीशन है हमारी जो हमें दे रखा है, दैट इट शुड बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। अब जो रिमेनिंग 6 हैं, वी हैव गॉट 6 लेटर्स which have to be arranged in 6 places. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी हैव गॉट 6 डिफरेंट लेटर्स एंड वी हैव टू अरेंज देम इन अ रो। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? बेसिकली 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल, और आई कैन से 6p6। क्लियर है यहां तक? नाउ टू गेट द टोटल this, it will be 3. Total number of words possible is 3 into 6 factorial into 2. This is going to be our answer बच्चों। फिर से समझाता हूं तुम्हें। पहले प्लेस पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए। 3 में से कोई सा भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एक कॉन्सोनेंट हमने यहाँ पे रख दिया है। अब आते हैं इस पे। अब इसके लिए वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 कॉन्सोनेंट्स। एक को हम ऑलरेडी यहाँ पे रख चुके हैं। अब रिमेनिंग जो 6 लेटर्स हैं, we just have to arrange them in 6 places. So it can be done in 6 factorial ways, or we can say 6p6 ways. और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट द टोटल वर्ड्स, टोटल 8 लेटर्स वर्ड्स which begin and end with a consonant. This is our answer basically. अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट में हमें कहा गया है इन हाउ मेनी ऑफ दीज द vowels occupy first, third, फोर्थ, सिक्स एंड सेवेंथ पोजीशन। हमें वॉवल्स की पोजीशन स्पेसिफाई करी हुई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। मैं एक बार लिख देता हूं। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। तो 1 2 3 4 5, ये हमारे 8 लेटर्स हो गए। लेट मी नंबर दिस। हमें कहा गया है वॉवल यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो कॉन्सोनेंट्स के कहाँ पे होंगे? सेकंड, फिफ्थ और एट्थ पे।
अब हमारे पास जो वर्ड है इक्वेशन, उसके अंदर यही है, यू हैव 5 vowels एंड 3 consonants. ओके गाइस, ये 3 कॉन्सोनेंट और बाकी 5 वॉवल बच्चों। ओके, गॉट इट गाइस। तो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करना है 3 प्लेसेस के अंदर। 3 कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करना है इन 3 प्लेसेस। कौन कौन से प्लेस? सेकंड, फिफ्थ एंड एट्थ। इन 3 प्लेसेस में हमें 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है। दैट कैन इजीली बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। हाँ है ना? मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different objects in a row. We are arranging 3 different consonants. It can be done in 3 factorial ways. And now we have to arrange the 5 vowels in these places बच्चों। vowels को हमें कहाँ प्लेस करना है? इधर प्लेस करना है, 1, 3, 4, 6 और 7 पोजीशन पे। We have to arrange the 5 vowels present in this word at places 1, 3, 4, 6 and 7. 1, 3, 4, 6 and 7। हमें 5 वॉवल्स को 5 प्लेसेस में अरेंज करना है। ओके, वी आर अरेंजिंग बेसिकली द 5 वॉवल्स इन अ रो। गेटिंग द आइडिया और नॉट? सो दैट कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वेज। समझे या नहीं समझे गाइस? पहले हमने 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया, फिर हमने 5 वॉवल्स को अरेंज कर दिया। ठीक है ना गाइस? सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर द लास्ट पार्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? हाउ वी डिड दिस? हमने 5 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को अलग से अरेंज कर दिया, क्योंकि हमें बता रखा था कि जो तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट सेकंड, फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन, एंड द वॉवल्स आर इन द रिमेनिंग पोजीशंस गाइस। समझ गए? तो आई थिंक यू आर क्लियर हाउ वी गॉट दिस एज द आंसर। फाइन, दैट्स गुड।